सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गणपतये नमः। श्री कार्तिक मास 24वां अध्याय। राजा पृथु बोले, कृष्णा वेणी के तट से शिव और विष्णु के गणों ने वैश्यों के शरीर से कलहा निकाली। ये उन नदियों का प्रभाव है अथवा उस क्षेत्र का? हे धर्मज्ञ, इसमें हमको बड़ा संदेह है, हमसे कहो। नारद जी बोले, कृष्णा साक्षात कृष्ण का शरीर और वेणी शिव जी का स्वरूप है। उनके प्रभाव को चतुर्भुज ब्रह्मा भी नहीं कह सकते हैं, तो भी उनकी उत्पत्ति मैं कहूँगा, उसको सुनो। पहले चाक्षुष मनवंतर में ब्रह्मा जी ने रमणीक सह्याद्रि शिखर पर यज्ञ करना चाहा। सो यज्ञ की सामग्री इकट्ठी करके देवगणों के साथ विष्णु और महादेव को लेकर उस शिखर पर गए। ब्रह्मदेवर्त मुहूर्त में भृगु आदि मुनि ने उनके दीक्षा विधान के लिए प्रीति पूर्वक सब समाज और उनकी स्वरा नाम वाली पत्नी को बुलाया। वह धीरे धीरे चली। तब भृगु विष्णु से बोले, हे विष्णु, आपके बुलाने पर भी वह नहीं आई, मुहूर्त बीता जाता है, अब दीक्षा विधि कैसे हो पाएगी? विष्णु बोले, अगर स्वरा नहीं आई है तो यहाँ गायत्री की ही दीक्षा विधान करिए, इस पवित्र कार्य में यह भी उनकी स्त्री है। नारद जी बोले, भृगु ने विष्णु के वचन को मान लिया और इस वचन को सुनकर गायत्री को ब्रह्मा के दक्षिण भाग में बैठाकर दीक्षा विधि का आरंभ कर दिया। इसी समय में यज्ञ स्थल में स्वरा आ गई और गायत्री को ब्रह्मा के संग दीक्षा दी हुई देखकर सौतपने की ईर्ष्या से क्रोध होकर बोली, यहाँ अपूज्यों का पूजन होता है और पूज्यों का पूजन नहीं होता है। वहाँ दुर्भिक्ष, मरण, भय ये तीनों अनिष्ट होते हैं। यह दक्षिण भाग में जो मेरे आसन पर बैठी है, इससे यह अदृश्य गुप्त रूप वाली नदी होगी। मेरे आसन पर मुझसे छोटी को तुमने बैठा दिया तो तुम भी जड़ बनकर नदी हो जाओगे। उसके शाप को सुनकर क्रोध के मारे कांपते हुए होठों से देवताओं के रोकने पर भी गायत्री बोली, ब्रह्मा जी, जैसे तेरे पति हैं वैसे मेरे भी पति हैं, तूने वृथा शाप दिया, इससे तू भी नदी रूप हो जा। नारद जी बोले, फिर शिव विष्णु आदि देवता हाहाकार कर दंडवत करके स्वरा से प्रार्थना करने लगे, हे देवी, आपने जो हम ब्रह्मादिक सर्व देवों को श्राप दिया है, जो हम जड़भूत नदी बन जाएंगे तो ये तीनों लोक नष्ट हो जाएंगे। हमें ये श्राप तुमने बिना विचारे दे दिया है, यह लौटाना चाहिए। स्वरा बोली, हे देवताओं, तुमने यज्ञ के आदि में गणेश जी का पूजन नहीं किया था, इसी से मेरे क्रोध से यह विघ्न निसंदेह पैदा हुआ है। मेरा यह वचन निश्चित है, झूठा नहीं है। इससे अपने अंशों से जड़भूत होकर तुम सब नदी में जाओ और हम दोनों सौते भी अपने अंशों से नदियां होकर पश्चिम की तरफ बहेंगी। नारद जी बोले, ऐसे स्वरा के वचन को सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये तीनों सब जड़भूत होकर अपने अपने अंश से नदी हो गए। अपने देवता भी अपने अंशों को जड़ करके सहयाचल की शिखरी से नदी होकर अलग अलग बहने लगे। पूर्व वाहिनी देवताओं से तथा पश्चिम वाहिनी हजारों नदियां उनकी स्त्रियों के अंश से उत्पन्न हुई। गायत्री और स्वरा पश्चिम वाहिनी नदियां सावित्री नाम से प्रसिद्ध हुई। ब्रह्मा जी ने उस यज्ञ में विष्णु और शिव इन दोनों की स्थापना की, जो महाबल और अतिबल नामक देवता हुए। कृष्ण और वेणी के उपाख्यान की जो आदमी कहेगा और सुनेगा और सुनाएगा, उनको दर्शन और स्नान का फल मिलेगा। अर्थ 24वां अध्याय संपूर्ण। अर्थ 25वां। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी, पुष्पसारानंदनी च तुलसी कृष्ण जीवनी। एतत् नामाष्टकं चैव स्तोत्रं नामार्थ संयुतं, यः पठेत्तां च संपूज्य सो अश्वमेध फलं लभेत्। जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता,
सब जग की सुखदाता, सबकी परमाता। जय जय तुलसी माता। सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रुझ से रक्षा करके सबकी भवत्राता। जय जय तुलसी माता। बटपुत्री है श्यामा, सुरवल्ली है ग्राम्या। विष्णु प्रिय को जो सेवे, सो नर तर जाता। जय जय तुलसी माता। जय जय तुलसी माता। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम